जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब। एक बार फिर आपका स्टडी लवर्स आर्यन इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं स्टडी लवर आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाली जो भी हमारी वीडियो होने वाली है वह आप तक पहुँचे। दोस्तों, हम इस वीडियो में 40 प्रश्न जीके जीएस साइंस के करने वाले हैं, जो कि हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप अग्निवीर, एसएससी जीडी, रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यह चैनल बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर हम 30,000 से भी ज़्यादा प्रश्न करने वाले हैं, जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और अब तक पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था वह था बिंदुसार। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह मौर्य समाज का संस्थापक था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य यह मौर्य समाज का संस्थापक था, मौर्य समाज का, जिसने मौर्य समाज की स्थापना की थी। इसी चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था, जो लड़का था, वह बिंदुसार था। यही आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में मौर्य शासक का राजा बना। इसीलिए इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर है वह है बिंदुसार। यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। दोस्तों, जो 2011 की जनगणना हुई है उसके अनुसार दिल्ली इस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, जो कि 11,297 चौरस किलोमीटर है दोस्तों, प्रति व्यक्ति। दिल्ली के बाद दोस्तों 2 नंबर पे आता है वह है चंडीगढ़। सेकंड आता है चंडीगढ़ और उसके बाद में आता है दोस्तों पुदुचेरी, यह 3rd नंबर पे आता है। सबसे ज़्यादा अगर घनत्व की बात करें केंद्र शासित प्रदेश में तो वह दिल्ली में है, 2 नंबर पे चंडीगढ़ आता है और 3 नंबर पे यह पुदुचेरी आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैवेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। दोस्तों, सैवेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है वह गोपाल कृष्ण गोखले ने कहाँ पर की है? पुणे में की है दोस्तों, इतना याद रखना है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना यह गोपाल कृष्ण गोखले इन्होंने पुणे में की है। कब? तो 1905 में। यह याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, पेरिस यह जो शहर है यह सीन नदी के किनारे में स्थित है दोस्तों, जो कि फ्रांस के उत्तर मध्य भाग है। वहाँ पर जो सीन नदी है वह बहती है, जिसकी लंबाई दोस्तों 7,777 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाट परियोजना स्थित है। दोस्तों, यह जो है यह गुजरात इस राज्य में स्थित है दोस्तों, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है हमारा गुजरात। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों, राष्ट्रकूट राजवंश का जो संस्थापक था वह था दंदीदुर्ग। उन्होंने 1735 ईस्वी सन से 1756 ईस्वी सन तक शासक किया है।
दंडी दुर्ग को दंडी वर्मन द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, इतना याद रखना है दोस्तों। इसलिए राष्ट्रकूट राजवंश का जो संस्थापक है वह है दंती दुर्ग। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? दोस्तों, राज्यपाल, उसके साथ में राष्ट्रपति और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, इनकी आयु जो होती है वह समान होती है। राज्यपाल बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है दोस्तों वो होती है 35 साल। इसे साल 1954 में स्थापित किया गया है, इतना याद रखना है दोस्तों। इसलिए इसका प्रश्न जो आंसर है वह है 35 साल का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? दोस्तों, भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वह है भारत रत्न, जिसकी शुरुआत 1954 में की गई है। इसके बाद में दोस्तों पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण यह भी आते हैं जो कि दुय्यम होते हैं, लेकिन सर्वोच्च जो है वह सर्वोच्च है दोस्तों भारत रत्न। अगला प्रश्न है, नीति आयोग अस्तित्व में लाया गया या आया? दोस्तों, नीति आयोग अस्तित्व में 1 जनवरी 2015 को लाया गया, जिसका मतलब होता है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपको प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, नीति आयोग का संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो नीति आयोग का संक्षिप्त रूप है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई है। जिसका मुख्यालय भी पूछा जाता है दोस्तों, नीति आयोग का मुख्यालय जो है वह है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है? दोस्तों, सबसे बड़ा जो समुद्री तट है वह तट होता है दोस्तों कनाडा, इस देश का, जिसकी लंबाई लगभग 2,02,080 किलोमीटर है दोस्तों, इतना याद रखना है। सबसे ज़्यादा समुद्री तट यह किस देश को लगा है? यह लगा है दोस्तों कनाडा को। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस रसायन में फल की सुगंधता आती है? दोस्तों, इसका आंसर है एस्टर। यह जो रसायन है दोस्तों, इस रसायन में सुगंध आती है। यह एक रंगहीन रसायन है दोस्तों, रंगहीन, जिसकी स्मेल बहुत खास होती है। दोस्तों, अगर आपको हर रोज 40 प्रश्न अगर जीके जीएस के अगर करने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में यह वीडियो दोस्तों शेयर करें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें दोस्तों, और लाइक का भी बटन दबा देना। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों, अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस की जो स्थापना हुई है दोस्तों वो हुई है 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन महासंघ है। यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है। श्रम मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2013 में एआईटीसी की
सदस्यता 14.2 मिलियन थी। इस जो महासंघ था दोस्तों, उसके जो पहले अध्यक्ष पूछे गए इस प्रश्न में हमें, इसका जो पहले अध्यक्ष थे दोस्तों वह थे लाला लजपत राय। अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई है। ये दो ही कॉन्सेप्ट याद रखो दोस्तों, ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में रामोसी किसान सेना का नेतृत्व किसने किया है? दोस्तों, जो रामोसी किसान थे उनमें एक भारत का एक शूरवीर था जो कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध किया था उसने। उसका नाम है दोस्तों वासुदेव बलवंत फडके, जो कि रामोसी थे। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वह है हमारा वासुदेव बलवंत फडके, जो कि रामोसी से संबंधित है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे कम घनता ग्रह कौन सा है? दोस्तों, सौरमंडल का जो शनि ग्रह है दोस्तों, इसकी घनता जो होती है वह पानी से भी कम होती है दोस्तों। पानी की घनता 1 है, लेकिन जो शनि ग्रह है दोस्तों इसकी जो घनता है वह है 0.687 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है दोस्तों। यह जो शनि ग्रह है दोस्तों, यह ग्रह पानी पर भी तैर सकता है, इतनी उसका वजन कम है। इसलिए सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वह है शनि। इसलिए इस प्रश्न का हमारा जो सही जवाब है दोस्तों वह है शनि। अगला प्रश्न है, किस वर्ष फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसे अभी हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं? फेडरल कोर्ट की जो स्थापना हुई है दोस्तों वह हुई है 1 अप्रैल 1937 में, जो कि कलकत्ता में की गई थी। इसलिए इस प्रश्न का हमारा सही जवाब होगा 1937। अगला प्रश्न है, शरीर में प्रवेश करने वाली आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्न में से क्या उत्पन्न किया जाता है? दोस्तों, जो हमारे शरीर में जो घातक जो जीवाणु होते हैं उन्हें मारने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडीज होती है दोस्तों, जो कि WBC में होती है, वाइट ब्लड लाल रक्त कोशिका में होती है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों, एंटीबॉडीज। अगला प्रश्न है, किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन लगाया? दोस्तों, सती प्रथा के लिए जो सबसे पहले लॉर्ड विलियम्स बेंटिंग ने बंद की है 1828 में। तब भारत का एक समाज सुधारक था दोस्तों जिनका नाम है राजाराम मोहन रॉय। इन्होंने आंदोलन किया था, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा राजाराम मोहन रॉय। अगला प्रश्न है, स्तूप क्या है? दोस्तों, स्तूप यह शवाधान टीला है। स्तूप एक गोल टीले के आकार की संरचना है। गोल गोल होते हैं स्तूप, जो होते हैं ऐसे गोल स्तूप होते हैं दोस्तों, ऐसे गोल स्तूप होते हैं। यह जो होते हैं स्तूप, यह किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों यह है बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप। हमें प्रश्न पूछा जाता है स्तूप क्या है? तो स्तूप एक शवाधान टीला है जिसका आकार गोलीय होता है और जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश का रैंक मानव विकास सूचकांक में सर्वाधिक है? दोस्तों, नॉर्वे इस देश का जो मानव विकास सूचकांक है यह
सर्वाधिक है दोस्तों। मानव विकास को कहा जाता है दोस्तों HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि सर्वाधिक जो है वह नॉर्वे का आता है, सर्वाधिक आता है नॉर्वे। उसके बाद में आता है दोस्तों आयरलैंड, उसके बाद में है स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद में स्विट्ज़रलैंड आता है दोस्तों, उसके बाद हैंगकॉन्ग आता है। तो हमें पूछा जाता है HDI सर्वाधिक किस देश का है, तो हमें पता होना चाहिए नॉर्वे का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है। जो रसोई में हम बर्तन यूज़ करते हैं उनमें एक स्टिकी पदार्थ होता है, वो चिपचिपा हो जाता है। उसके लिए टेफ्लॉन नामक एक प्लास्टिक होता है दोस्तों, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। टेफ्लॉन एक कृत्रिम रसायन है जिसे पॉलीटेट्रा प्लाराइथीन कहा जाता है, जिसे PTFE भी कहा जाता है दोस्तों टेफ्लॉन को। इसलिए इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब है वह है टेफ्लॉन। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। दोस्तों जो अंडमान निकोबार है वह इस जगह पे है इंडिया के, इससे कलकत्ता बहुत पास में है, इसलिए जो अंडमान निकोबार है वह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने के लिए विधि फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा शुरू की गई। यह शुरू की गई है दोस्तों IMF द्वारा, जिसका मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। दोस्तों महाभारत जो महाकाव्य है, महाभारत, यह किसने लिखा है, ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है दोस्तों। इसके साथ जो ब्रह्मसूत्र है, यह भी मीमांस जैसी रचना भी इन्होंने ही की है, ऋषि वेद व्यास ने। अगला प्रश्न है हमारा, रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है। रोन घाटी से आने वाली, दोस्तों यह एक स्थानिक हवा है। यह आलस से शुरू होकर रोन घाटी के जरिए फ्रांस से भूमध्य सागर तक जाती है। कौन सी है दोस्तों, मिस्टल। मिस्टल जो है एक स्थानिक हवा है। यह अल्पस से होकर, अल्पस पर्वत कहाँ से होकर, अल्पस से लेकर रोन घाटी से होकर कहा जाती है, जो भूमध्य समुद्र है, भूमध्य सागर, वहाँ तक जाती है मिस्टर। यह अगला प्रश्न है, छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिले को गठित और पुनर्गठित करने के लिए अधिकार किसके पास होता है। तो यह अधिकार होता है दोस्तों राज्यपाल के पास। छठी अनुसूची तहत असम, इसके साथ में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो आदिवासी क्षेत्र के प्रशासन के लिए बनाया गया है। छठी अनुसूची किस लिए है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो आदिवासी क्षेत्र है उनके प्रशासन के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया है। दोस्तों
सारनाथ में जो सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष है यह सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया है दोस्तों, इसलिए इस प्रश्न का हमारा जवाब हुआ सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध मालूजी उत्सव में मनाया जाता है। दोस्तों मालूजी जो उत्सव है यह आसाम इस राज्य से संबंधित है दोस्तों। यह एक लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है। यह उत्सव भगवान कृष्ण के नाम पर मनाया जाता है। माजुली उत्सव भगवान कृष्ण पर आधारित है दोस्तों, इसलिए इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब होगा वह होगा आसाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है। दोस्तों क्रिकेट से संबंधित स्टंप आता है, बॉलिंग क्रीज भी है, स्टंप 3 स्टंप, बॉलिंग क्रीज मतलब यहाँ पर 3 स्टंप, ये जो हो गया ये हो गई हमारी बॉलिंग क्रीज। पॉपिंग क्रीज यह भी होता है। ट्रिपल चेस यह जो शब्द है दोस्तों, यह शब्द जो होता है वह रनिंग से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वह है ट्रिपल चेस, जो कि क्रिकेट इस खेल से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के विदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था। दोस्तों कबड्डी संबंधित जो भी नियम है उन्हें महाराष्ट्र में सबसे पहले कहाँ तैयार किए गए थे, महाराष्ट्र में। कब? 1921 में तैयार किए गए थे। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठित आयोग का गठन किसने किया। दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जब आंध्र प्रदेश जो तेलुगु भाषिक लोग हैं उनके लिए आंध्र प्रदेश यह स्वतंत्र राज्य बनाया गया। इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने JVP यह राज्य पुनर्गठित आयोग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। दोस्तों संविधान की जो 42वीं जो संविधान संशोधन अधिनियम है दोस्तों, इसके द्वारा संविधान में धर्मनिरपेक्ष यह शब्द जोड़ा गया है, जो कि 42वीं कब हुई है, 1976 में संविधान का संशोधन हुआ है दोस्तों। इसके साथ में इसमें समाजवादी यह भी एक शब्द जोड़ा गया है। 42वीं जो संविधान संशोधन था उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी यह 2 शब्द जोड़े गए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु का वेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसे कहा जाता है त्वरण। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, सेकंड तो आ गया प्रति इकाई समय, और क्या आएगा वेग। वेग मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है दोस्तों, समय सेकंड में मापा जाता है। तो हमें पूछा गया है प्रति इकाई समय में किसी वस्तु का वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन मतलब मीटर प्रति सेकंड, और हमें पूछा गया है प्रति इकाई, ये प्रति इकाई हो गया दोस्तों। तो इसका क्या आएगा मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यह त्वरण मतलब इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों एक्सेलरेशन। यह एक त्वरण जो है यह एक सदिश राशि है दोस्तों, यह भी आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं है। दोस्तों बैक्टीरिया द्वारा जो रोग नहीं है वह है, देखो हेपेटाइट ए जो होता है यह बैक्टीरिया द्वारा होता है। इससे जो यकृत होती है, यकृत में सूजन आ जाती है।
इसके साथ हैजा जो रोग है, कॉलेरा कहा जाता है हैजा को, कॉलरा, यह भी रोग दोस्तों बैक्टीरिया द्वारा होता है। जो अंतर ज्वार है यह भी रोग दोस्तों बैक्टीरिया द्वारा है। तो बैक्टीरिया द्वारा कौन सा रोग नहीं है दोस्तों, उस रोग का नाम है तपेदिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? दोस्तों तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान। तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान और उसके बाद कर्नाटका में एक से ज़्यादा परमाणु संयंत्र है दोस्तों। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान के पास, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनके पास एक से ज़्यादा परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। वित्त आयोग का गठन किया है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष दिल्ली के मंत्रिपरिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री थे? इसका आंसर है दोस्तों जब 1992। इसके बाद का प्रश्न है दोस्तों, इसके बाद जो 4 प्रश्न है यह आप हमें कमेंट बॉक्स में दे दो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। कल और हम 40 प्रश्न की सीरीज़ लाने वाले हैं। अगर आपको जीके जीएस के जो बार बार पूछे जाने वाले हैं 3000 से भी ज़्यादा प्रश्न है दोस्तों अभी तक पूछे गए हैं, वह प्रश्न की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप और टेलीग्राम की जो हमारी लिंक है वह लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को ग्रुप को ज्वाइन करें। कल के लिए आपके लिए 3 प्रश्न हैं। एक प्रश्न 37वां है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई? यह एक प्रश्न है दोस्तों। इसके अलावा 38 नंबर का एक प्रश्न है, 39 और 40। आपको अगर पूरी पीडीएफ चाहिए दोस्तों, देख लो पीडीएफ बहुत बड़ी है, 100 प्रश्न है दोस्तों इस पीडीएफ में। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें दोस्तों। चलो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद।